सो डे टू का हमारा जो पहला कंसेप्ट है वो है वेरिएबल। वेरिएबल, सो व्हाट इज वेरिएबल, व्हाई इट इज यूज, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। वेरिएबल बताने से पहले हमें कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर में कभी भी कोई भी डेटा जब स्टोर होता है तो वो एक वेरिएबल में स्टोर होता है। ऑल्दो वेरिएबल के अलावा और भी चीज़ें होती हैं जैसे एरे, स्टैक, क्यू, इन सब में भी डेटा स्टोर किया जाता है। बट फॉर वेरी बेसिक जो हम फर्स्ट चीज़ पढ़ेंगे वो है वेरिएबल। सो कंप्यूटर में कोई भी एंट्री हो, फॉर लेट्स से एक नंबर हो सकता है, या फिर कोई नाम हो सकता है, नेम, और एनी करेक्टर या कोई डिजिट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सभी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें एक स्पेस की ज़रूरत होती है। अब कंप्यूटर की मेमोरी में उस स्पेस को हम बोलते हैं वेरिएबल। सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ वेरिएबल? हम जो भी वैल्यू कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए आप कह सकते हैं वेरिएबल इज काइंड ऑफ अ स्पेस इन मेमोरी इन विच दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी स्टोर्ड। एग्जाम्पल, आई होप आप सभी के घर में किचन ज़रूर होगी। किचन में वी हैव separate boxes for separate ingredients. Let's say for turmeric we have one ingredient, one box. For chili we have one box. Just exactly like that, वेरिएबल भी अलग अलग टाइप के होते हैं। नंबर को स्टोर करने के लिए वेरिएबल का एक डेटा टाइप होता है जो कि बोलते हैं इंट, फ्लोट, एक्सेट्रा। कैरेक्टर को स्टोर करने की डेटा टाइप होता है, उसको हम बोलते हैं कैर। नेम को स्टोर करने के लिए डेटा टाइप होता है, उससे हम बोलते हैं स्ट्रिंग, एक्सेट्रा। अभी इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग ये क्या होते हैं और कैसे इसे यूज करते हैं, आइए देखते हैं। लेट्स से हमने एक प्रोग्राम क्रिएट किया है जहाँ पे हमने यूजर से कुछ इनपुट लिया है। इनपुट कैसे लेते हैं ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, पर अभी के लिए लेट्स से हमने एक यूजर से इनपुट लिया जो कि है नंबर 10। अब ये एक वैल्यू है, राइट? इसको स्टोर करने इसको मेमोरी में स्टोर करने के लिए लेट्स से ये हमारी एक मेमोरी है कंप्यूटर की। इस वैल्यू को मेमोरी में स्टोर करने के लिए हमें एक स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। उस स्पेस को हम बोलते हैं वेरिएबल। So what is a variable? Variable is kind of a space allocated in a computer memory in which values are getting stored. अब हमारा अब टॉपिक आता है व्हाट इज अ डेटा टाइप। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि डेटा टाइप्स, हर वेरिएबल का एक डेटा टाइप जरूर होता है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज अ डेटा टाइप? डेटा टाइप, सो एक वेरिएबल में किस तरह का डेटा स्टोर हो रहा है, what is the type of data which is getting stored in a variable is a data type, as simple as that. एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने यहाँ पे 10 वैल्यू हमें स्टोर करानी थी, तो इस 10, नाउ 10 इज अ नंबर, राइट? नंबर को स्टोर कराने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं। सिंस ये एक नॉर्मल नंबर है, एक डेसिमल नंबर नहीं है, तो हम द मोस्ट कॉमन डेटा टाइप यूज इज इंट। आई होप आप सबने 5th 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा इंट क्या होता है। इंट इज एन इंटीजर। सो what is a data type? Data type is the type of the value which is getting stored in a variable. Now हम अपने प्रोग्राम में इसे कैसे यूज करते हैं एंड क्या इसका बेनिफिट होता है ये हम देखते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हमेशा किसी भी प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है मेन फंक्शन, राइट? एंड इस कर्ली ब्रेसेस के बीच में हम जो भी लिखेंगे वो हमारा मेन फंक्शन के अंदर आएगा। जिस किसी को इसमें डाउट हो वो फर्स्ट लेक्चर को एक बार दोबारा रिवाइज कीजिए एंड आई होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। सो अब हमें इस मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है और उसमें एक वैल्यू डालनी है। सो हाउ वी आर गोइंग टू डिक्लेयर इट?
It's very simple. We have to first specify the data type followed by the variable number, oh sorry, variable name is equals to जो वैल्यू इसमें स्टोर होने वाली है वैल्यू. एंड एज आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियो कि हम एक सेमी कोलन जरूर यूज करते हैं जिससे हमें पता चलता है ये एंड ऑफ स्टेटमेंट है. नाउ व्हाट इज दिस did variable name and what is this value and what's in data type. So variable name जब भी हम अपने वेरिएबल को कोई नेम देते हैं तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है. दीज आर वेरी बेसिक रूल्स. लाइक वेरिएबल का नाम कभी भी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा. अब वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं. लेट्स से मुझे अपनी एज स्टोर करानी है तो मैं वेरिएबल का नाम दूंगा एज. बट मैं वेरिएबल का नाम ऐसे नहीं दे सकता. लेट्स से मेरी एज अभी 50 ईयर्स है, सो 50 एज ऐसे मैं वेरिएबल का नाम इनिशियलाइज नहीं कर सकता. एंड वन मोर थिंग, अपार्ट फ्रॉम दी नंबर्स I can't use any special symbols, स्पेशल सिंबल और स्पेशल कैरेक्टर. मैं स्पेशल कैरेक्टर भी यूज नहीं कर सकता एक्सेप्ट एक अंडरस्कोर के. सो बहुत ही बेसिक दो रूल है. पहला कि हम नंबर से अपने वेरिएबल का नाम कभी भी स्टार्ट नहीं करेंगे एंड दूसरा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करेंगे. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. हम कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं. वेरिएबल डिक्लेरेशन. सी पहले हम डिफाइन करेंगे डेटा टाइप. हम एग्जांपल लेते हैं कि मुझे अपनी एज स्टोर करानी है, एज डिक्लेयर करानी है पहले तो, और मेरी एज है लेट्स से 10. आई नो आई एम नॉट लुकिंग 10 बट एग्जांपल के लिए हम 10 लेते हैं. तो कैसे हम डिक्लेयर करेंगे. पहला हमें अपने प्रोग्राम के थ्रू कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि हम एक एज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं. सो एज हम ऑब्वियसली एक नंबर होगा. नंबर जैसा कि मैंने बताया एक इंटीजर वैल्यू होती है, तो हम डेटा टाइप यूज करेंगे इंट. इंट उसके बाद वेरिएबल का नाम एज एंड एक सेमीकोलन. दिस इज द वेरिएबल डिक्लेरेशन. अब हमें इसमें कोई वैल्यू स्टोर करानी है तो एज इज इक्वल टू वैल्यू हमारी यहाँ पे 10 एंड एक सेमीकोलन. एज सिंपल एज दैट. इसके अलावा हम एक और काम कर सकते थे. हम इस दो लाइन को एक सिंगल लाइन में लिख सकते थे. इंट एज इज इक्वल टू 10 एंड सेमीकोलन. इन दोनों लाइंस का मीनिंग सेम है. या तो आप उसे दो लाइन में डिवाइड करके लिखिए या एक लाइन में लिखिए. इट्स अप टू यू. व्हेनेवर आपको पता होती है कि आपका वेरिएबल किस वैल्यू से इनिशियलाइज करना है तो यूजुअली हम ये अप्रोच फॉलो करते हैं. बट इन केसेस जहाँ पे हमें सिर्फ वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करना होता है एंड यूजर से कोई इनपुट लेना होता है, तब हम सिंपल सा अपने वेरिएबल का नाम लेके इनिशियलाइज और डिक्लेरेशन करते हैं. एज सिंपल एज दैट. अब वेरिएबल के टाइप्स जैसे मैंने बताया था कि इंट होता है, फ्लोट होता है, कैरेक्टर होता है, स्ट्रिंग होता है. ये सब चीज़ें क्या होती हैं. टाइप्स ऑफ वेरिएबल. पहला टाइप हो गया हमारा इंट, टू स्टोर इंटीजर्स. सेकंड हमारे पास होता है फ्लोट. जब भी हमें कोई डेसिमल वैल्यू अपने प्रोग्राम में स्टोर करानी होती है तो हम फ्लोट का इस्तेमाल करते हैं. डेसिमल वैल्यू जैसे पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो पॉइंट के आगे की डिजिट 14 भी अगर हमें स्टोर कराना है तो हम हमेशा अपना वेरिएबल का डेटा टाइप फ्लोट रखेंगे. देन वी हैव कैर. नाउ कैर क्या होता है. एनी अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश, ए बी सी डी से लेके जेड तक, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक, उसके अलावा जो भी सिंबल्स होते हैं हमारे पास, हैश, एट द रेट, डॉलर, अंडरस्कोर, ये सब कैर में आते हैं. सो अल्फाबेट्स एंड स्पेशल सिंबल्स. स्पेशल, let's see,
स्पेशल सिंबल्स। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप होता है बूलियन। बूलियन हम ज़्यादातर तब यूज़ करते हैं, ज़्यादातर क्या, मैक्सिमम हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी डेटा की वैल्यू ट्रू या फॉल्स में स्टोर करानी हो। इधर वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। ओके। इसके अलावा और भी डेटा टाइप्स होते हैं, स्ट्रिंग जैसे मैंने बताया, डबल, स्मॉल, वो हम आगे जाके अपने प्रोग्राम के बेसिस पे देखते जाएंगे जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फॉर नाउ आप ये चार यू हैव टू रिमेंबर, लाइक दीज आर द most basic data types. Okay, I have written variable here. It's not a variable, it's a data types. Okay. Next move on करते हैं। हमने देखा कि हम int को कैसे करते हैं। Let's take an example for float and carry as well. So example, in case of float, we just write a data type first, float. Now हम let's say हमें float में कोई ऐसी चीज स्टोर करानी है, quantity. आई होप आप चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि किसी भी वेरिएबल का नाम मैंने किसी नंबर से इनिशियलाइज नहीं किया, ना ही कोई स्पेशल सिंबल यूज़ किया है। सेम तरीके जब जो हमने इंटीजर के लिए यूज़ किया था, डेटा टाइप फॉलोड बाय द वेरिएबल नेम एंड देन द वैल्यू। लेट्स से द वैल्यू इज 10.50, मेक सेंस, एंड अ सेमीकोलन। नाउ अगेन फॉर कैरेक्टर वी कैन यूज कैरेक्टर, एंड लेट्स से हमें सिर्फ एक नेम स्टोर कराना है। ऑल्दो नेम हम कैरेक्टर के थ्रू स्टोर नहीं कराते, उसके लिए स्ट्रिंग होता है। कैरेक्टर के थ्रू हम एक सिंगल अल्फाबेट ही स्टोर करा सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक ए कैरेक्टर स्टोर करा दिया। तो these are the examples of how we can use the float, carry, integer data type. Let's एक प्रैक्टिकल करते हैं छोटा सा, जहाँ पे हम डेटा टाइप इनिशियलाइज करेंगे एंड उसको प्रिंट कराएंगे अपनी स्क्रीन पे। लेट्स मूव टू अवर ऑनलाइन कंपाइलर। Here we are. Let's just remove all this. एंड जैसा कि मैंने बताया, हम पहले इनिशियलाइज करेंगे, डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल को इंटीजर फॉर्म में, इंट एज। देन हमने एज में एक वैल्यू डाली, एज इज इक्वल टू 10, एज सिंपल एज दैट। नाउ आई होप आप सबको याद होगा हमने कैसे अपने फर्स्ट प्रोग्राम में प्रिंट कराया था। सी आउट एज। ओके, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि हम डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे वो एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी हमारे आउटपुट स्क्रीन पे। नाउ अगर मैं एज इस लिखता हूँ तो ऑब्वियसली हमारी जो एज की वैल्यू है वो प्रिंट नहीं होगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जहाँ भी अपनी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है वहाँ पे दो एरो एंड द वेरिएबल नेम एज। रन करके देखते हैं क्या होता है। ओके, हमने यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, सी एज इज 10, यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं सो दैट इट विल लुक गुड। या एज इज 10, इट इज प्रिंटेड। लेट्स टेक द फ्लोट एंड कैर एग्जांपल एज वेल। फ्लोट क्वांटिटी। नाउ हम इसे एक ही लाइन में डिक्लेयर और इनिशियलाइज करेंगे, 10.5, एंड कैर नेम इज इक्वल टू ए। let's just print this as well, value of float variable is, what's the variable name, quantity, and in the same way cout
value of char variable is name. ओके, यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा डबल कोट्स लगा दिया. लेट्स जस्ट रिमूव इट. ओके, लेट्स रन आवर प्रोग्राम. It should print 10, 10.5 and A. Everything is working fine. Okay, great. इसको हम अलग अलग लाइन में भी हम प्रिंट करा सकते हैं. आगे चल के हम देखेंगे कैसे हम वो चीज़ भी करते हैं. सो फॉर नाउ हमने सीख लिया कि कैसे हम एक वेरिएबल का नाम, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल, दैट इज इंपॉर्टेंट. उसके बाद हमने देखा कि हम कैसे एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, अलग अलग डेटा टाइप में किस तरह की वैल्यू स्टोर करते हैं, एंड फाइनली हम कैसे एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं एक वैल्यू से. आई होप ऑल दिस इज क्लियर. इफ नॉट, आप एक बार वीडियो को रिपीट पे देखिए, एंड इफ एनी डाउट्स यू कैन जस्ट question in the comment box. I'll answer for sure. Okay, let's move forward to one next concept, that is type conversion. Okay, so firstly मैं ये सारे सी आउट स्टेटमेंट अभी यहाँ से रिमूव करता हूँ, दिस एज वेल. ओके, हम इसको कमेंट भी कर सकते थे, बट राइट नाउ आई एम नॉट डूइंग इट बिकॉज हमने कमेंट अभी तक पढ़ा नहीं है. लेट्स जस्ट रिमूव ऑल दिस एंड ओके. हमने यहाँ पे फ्लोट क्वांटिटी असाइन किया था, राइट? नाउ लेट्स से मुझे सिर्फ इसका क्वांटिटी का सिर्फ 10 वाला पार्ट प्रिंट आउट कराना है, बिकॉज हमने देखा कि हम सी आउट कराते हैं फ्लोट को, क्वांटिटी को, तो पूरा 10.5 प्रिंट आउट होता है. बट व्हाट इफ वी वांट टू प्रिंट ओनली द 10, ओनली द इंटीजर पार्ट? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल लेंगे इंट न्यू क्वांटिटी या न्यू क्यू इज इक्वल्स टू इंट, एंड इसमें यहाँ लिख देंगे क्वांटिटी. ओके, नाउ हम सी आउट कराएंगे quantity is quantity, एंड ये स्टेटमेंट दोबारा से सी आउट न्यू क्यू इज न्यू क्यू. Let's just run it and see how our typecast is working. See, जब मैंने क्वांटिटी को प्रिंट कराया तो क्वांटिटी ने पूरा 10.5 वैल्यू एज इट इज प्रिंट आउट कर दी. लेकिन जब मैंने न्यू क्यू को प्रिंट कराया, बिकॉज न्यू क्यू में हमारा एक डेटा टाइप इंटीजर है, सो इट विल ओनली स्टोर द इंटीजर वैल्यू. बट टाइप कास्टिंग कहाँ हुई? हेयर वी डिड द टाइप कास्टिंग. हमने एक वेरिएबल जो हमारा फ्लोटिंग वेरिएबल उसका नाम लिखा, एंड स्टार्टिंग में ब्रैकेट्स में हम वो डेटा टाइप लिखेंगे जिसमें हमें इसे कन्वर्ट करना है. लेट मी शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग. लेट्स सी, हमने एक कैर वैल्यू असाइन की. एक कैर, हमने एक एन नाम का एक वेरिएबल लिखा जिसमें हमने वैल्यू डाली ए, राइट? व्हाट इफ हम एक कैरेक्टर को अगर हम टाइप कास्ट करें इंटीजर में, तब क्या होता है? वैल्यू ऑफ कैर. सेम हम पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे इंट followed by the variable name n. Let's print this value of character a is. ओके, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये सिंपल ए प्रिंट कर देगा, या कुछ सोच रहे होंगे ये एरर आएगा, बट इट विल प्रिंट अ इंटीजर वैल्यू फॉर श्योर, एंड आई टेल यू व्हाट दैट वैल्यू. सी, let me just remove this and rerun the program. The value of a is 97. now ये 97 कहाँ से है? सी, कंप्यूटर में हर एक कैरेक्टर के लिए एक एस्काई वैल्यू होती है. एस्काई वैल्यू मतलब अभी के लिए आप समझ सकते हो कि the form in which it is getting stored in the memory. सो एस्काई टेबल में हर एक कैरेक्टर की एस्काई वैल्यू हो, ए की 97, बी की 98, सी की 99, लाइक दैट.
सो इसने वही एस की वैल्यू इंटीजर जब हमने टाइप कास्ट किया इंटीजर के फॉर्म में तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया. सो दिस इज ऑल अबाउट अ वेरिएबल. हमने क्या क्या चीज़ें देखी. लेट्स गिव मी अ क्विक recap of that. Okay, we start with a data type. वी स्टार्ट विद अ वेरिएबल. वेरिएबल के नाम क्या क्या हो सकते हैं, कैसे हम इसे इनिशियलाइज करते हैं. डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इंट, फ्लोट, कैर, स्ट्रिंग, ये क्या होता है. कैसे हम अपने एक मेन फंक्शन के अंदर क्या फॉर्मेट यूज़ करते हैं फॉर फॉर डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल. देन हमने देखा कि कैसे हम एक इंटीजर वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं, असाइन करते हैं उसमें एक वैल्यू. उसके बाद हमें टाइप्स ऑफ डेटा टाइप पढ़े, इंट, फ्लोट, कैर, बूलियन. उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखे. एंड वन मोर थिंग, लाइक हम जब भी एक वेरिएबल का यूज़ करें, हमें हमेशा उससे पहले इनिशियलाइज करना है. वी कांट लाइक हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम पहले सी आउट करा लें और बाद में उसे डिक्लेयर करें. फॉर एग्जांपल इस लाइन को अगर मैं पहले यूज़ करता हूँ तो हमें एक एरर देगा ये फॉर श्योर. और ऐसा क्यों, क्योंकि जो फ्लो ऑफ कंपाइलर जो फ्लो यूज़ करता है टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, वो हमेशा मेन फंक्शन के स्टार्ट करता है, मैंने जैसे बताया था. सो फर्स्टली वो एक वेरिएबल क्रिएट करेगा इस जाम का, उसमें वैल्यू असाइन करेगा 10. फिर वो एक क्वांटिटी नाम का वेरिएबल क्रिएट करेगा फ्लोट टाइप का, जिसमें वैल्यू असाइन करेगा. देन आफ्टर दैट जैसे हम इस स्टेप पे आएंगे वो प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ कैरेक्टर ए इज. एंड जैसे ही कंपाइलर को ये ऑर्डर मिलेगा कि वैल्यू ऑफ कैर उसे प्रिंट करना है, बट वैल्यू ऑफ कैर तो अभी कहीं डिक्लेयर ही नहीं हुआ है, उसके पास मेमोरी में ऐसा कुछ वेरिएबल है ही नहीं. देन इट विल थ्रो एन एरर लाइक दैट. See, n was not declared in this. Okay, so like that, like this, it will throw an error. So this is all about the day 2 of Be a Programmer series. I hope you are following my series from day 1 itself, and आप इसे ऐसे ही follow करते जाइए. Then I'll be pretty much sure that by the end of day 30, we will have a very good chunk of good programmers who will at least know the basics of programming language. And once the basic course is done, we will move ahead with the intermediate and advanced level. So just keep practicing whatever I taught you. And if you have any doubts, you can just raise the question in the comment section. And मैं उस पर जल्दी से जल्दी reply करने की कोशिश करूँगा. So this is all about day 2 of Be a Programmer. I hope you like the video and subscribe to my YouTube channel. हेलो दोस्तों, आज है डे 2 ऑफ बी अ प्रोग्रामर सीरीज का. और आज हम देखेंगे प्रोग्रामिंग के और भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि वेरिएबल एंड उसके यूज केसेस कैसे हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं. आई होप आप सभी ने इस सीरीज का पहला लेक्चर डे 1 बी ए प्रोग्रामर पहले ही देख लिया होगा, जिसमें हमने प्रोग्रामिंग का एक इंट्रोडक्शन दिया है और बताया है कैसे हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम द हेलो वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर डे 2.